जीतना है सर, आंकड़े हाँ नहीं, पहले तो देखिए जीतना हमारी कोशिश है और जनता के कॉन्फिडेंस जीतना, जनता के दिल में एक मोहब्बत बनाना, उनको हमारा जो भी काम है, मैसेज है पहुंचाना और ये बताना कि कर्नाटका में बेलगाम हो या हुबली हो, यहाँ पर आपको एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। और खास तौर से कर्नाटका में जो जनता ने जिनको अपना एमएलए बनाया, वो लोग धोखा देकर या अपनी आइडियोलॉजी की जो भी था उनका जाके बीजेपी को सपोर्ट किए, तो उसकी वजह से आज बीजेपी यहाँ पावर में है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जरूरत भी है, वैक्यूम भी है और उसीलिए एमआईएम पार्टी ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। और हमारा मानना ये है कि शुरुआत है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमको कामयाबी मिलेंगी। तो और भी जितने इलेक्शंस होंगे उसमें हम लोग कंटेस्ट करेंगे। तो क्या चुनाव में लड़ेंगे सर? एजेंडा डेवलपमेंट है, वार्ड्स का एजेंडा, ग्रास रूट लेवल पर एक लीडरशिप को पैदा करना है और ये बहुत बड़ा अहम काम है जिसके लिए हम पूरे मुल्क में मैं जाता हूँ, पूरे मुल्क में यही हमारा काम है। सर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है इधर बेलगाम में, लेकिन एक्टिविटीज कौन है? इलेक्शन के टाइम में उतना ही आप सामने लोगों के सामने जाएंगे तो रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा है इधर बेलगाम में आपके, लेकिन ड्राइवर ही सही नहीं हो रही इधर पर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आप भी थोड़ा रहबरी करो हमारी आप भी रहबरी करो, काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप पूछ लिए, दूसरों को पूछना तो पूछना दो। आप दो सवाल सर, अपने स्टेट इलेक्शन में जेडीएस के साथ अलायंस थे, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में क्यों अलायंस क्यों नहीं हुए? जेडीएस के साथ असेंबली इलेक्शन में हम लोग सपोर्ट करे, कैंडिडेट नहीं खड़ा करे थे हम लोग। तो उसके बाद हम रियलाइज करे कि जेडीएस गलती की कांग्रेस के साथ अलायंस करके। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब कुमारस्वामी साहब फोन किए थे, उनको फोन करके बोले कि मेरा ओथ है आप आइए, मैं उनको बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे, ये अलायंस करके इससे आपके पार्टी को भी नुकसान होगा और जो लोग वोट डाले आपको उनको भी बड़ी मायूसी होगी। और दोनों चीजें सच साबित हुई। इसलिए हमारा, और तीसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में हमारा किसी से भी अलायंस नहीं है, ना हम उनसे बात किए ना उन्होंने हमारे से बात की। आगे के इलेक्शन में यही मुद्दा पे आप बताओ। अब देखिए, जिंदगी का भरोसा नहीं है, ना आपकी जिंदगी का भरोसा ना मेरी जिंदगी का भरोसा है। फ्यूचर में क्या होता इसका मैं कोई नहीं बता सकता। देखेंगे आगे जाके क्या होता, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है नहीं है, वो तो वक्त ही बता सकता। और जब हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। कांग्रेस ये सवाल उठाता है कि बीजेपी का बी टीम एमआईएम है, उनको इधर पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल उनका बोलना सही है, क्योंकि राहुल गांधी को मैं हराया अमेठी में जाके, मैं गया था ना, मैं ठहरा उनके सामने, तो उन्होंने हार गए, तो उन्होंने वायनाड को आए, वहां जीत गए। सर, इलेक्शन के ये कांग्रेस पार्टी का इग्नोरेंस है, एरोगेंस है। इनके इतने एमएलए बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, मेरे से पूछ के गए या सिद्धारामैया डीके से पूछ के गए। कर्नाटका में आपकी पार्टी से मुस्लिम एमपी नहीं जीतता, मेरी वजह से। 183 सीट्स कांग्रेस बीजेपी हिंदी बेल्ट पे लड़े। आपको मालूम कितने सीट जीती कांग्रेस? 183, ओनली 15 मेरी वजह से। मैं तो नॉर्थ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में किशनगंज में एक सीट थी हमारा, वहां हम थर्ड आए, 3 लाख वोट लिए, तो कांग्रेस 350 लिया। तो कांग्रेस पार्टी का मामला ये है कि उन्होंने ये चाहते हैं कि कभी भी, बल्कि हर सेकुलर पार्टी ये चाहती है कि कभी भी
मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व ना हो, और वो ये समझते कि मुसलमान जो है सिर्फ उनकी गुलामी करना, कैदी बन के रहना और उन्होंने जैसा बोले उठना, उन्होंने जैसा बोले सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि हम भारत की डेमोक्रेसी में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और वो उस वक्त मिलेगा जब हम इलेक्शन लड़ेंगे और वोट डालते आए। अब वोट डालना भी पड़ेगा अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को। ये हमारी सोच है, ये हमारा काम है। और इनका मसला ये है कि अब ये बोलते हैं कि आप कुछ मत बोलो, आप खामोश बैठो, खामोश बैठो। खामोश बैठने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, जिसकी वजह से आज बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग और यंग मुस्लिम्स को बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट यूएपीए में डाल रही है। कौन सपोर्ट करा लोकसभा में? कांग्रेस। राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे? कांग्रेस। आप हर जगह पे बीजेपी को सपोर्ट करते लॉस बनाने में, और वो लॉस का इस्तेमाल इन तमाम लोगों पे होता, और आपको और आप हम पे उंगली उठाते। तो ये कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से इनका ये हाल हो चुका है। आगे भी बुरा हाल होगा इंशाल्लाह। सर, आपकी बेदारी पैदा करने के बावजूद भी बड़ी तादाद में एक बड़ा जुमरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्या वजह? नहीं, जमहूरियत है, जमहूरियत है, हर एक को इख्तियार है अपनी आवाज उठाने का, अपने फैसले लेने का। भाई यहाँ तक तो आप मानते हैं ना कि बहुत से लोग तो बेदार हो चुके हैं, बेदार तो हो गए ना, आप भी आगे भी होंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बेदार हो गया एक हजारों में, उन्हें सबको जगह देता हूं। एक आदमी उठना, खाली हजारों को उठाने का नहीं, एक आदमी उठ गया तो सबको उठा देता हूं, और उठेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी को हो रहा है ना? क्या हो रहा बताओ आप एग्जाम्पल दो मेरे को। कर्नाटक में नहीं, आप एग्जाम्पल देना। आप जर्नलिस्ट है तो आप एग्जाम्पल दे के सवाल करो, मैं आपको बोलूं। अभी आपके यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं सर। हाँ, 6 कैंडिडेट का फायदा बीजेपी को होगा ना, उसे कितने यहाँ पे, कितने जुमला, कितने वार्ड से मेरे भाई? 58 वार्ड है। हाँ, 58 कितने पे नहीं लड़ रहे हम लोग? 6 मैच में भी बोलो आप 6 नहीं लड़े तो कितने बचते? नहीं, आप प्लीज बोलो भाई। 6 अगर नहीं लड़े तो कितने बचते? हाँ, अब 52 में फायदा होता मेरी वजह से। हाँ, अरे 6 लड़े तो 52 में से फायदा होता। आप तो जीनियस है ना, मैं नहीं हूँ जीनियस। बाकी सब जगह नहीं, सुनिए 6 लड़े तो आप बोले फायदा हो रहा, नहीं लड़े तो फायदा होता क्या? आप ये बोलना चाह रहे ना, वो नहीं होता। लेकिन सर एक जो मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वैसे वार्ड में 2, 4, 5 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह सब मिलके हम कामयाब करेंगे। सर एक मिनट, जो हालात है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, जो हर चीज महंगी हो रही है, इसके बावजूद भी लोग अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे, या पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टियां हैं लोगों को समझाने में नाकाम हो चुकी है? क्या बीजेपी और कांग्रेस एडजस्टमेंट की गवर्नमेंट चला रहे हैं हिंदुस्तान? बिल्कुल चला रहे। वही तो बोला ना आपको, वही तो बोला ना मैं, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ। वही काम हो रहा। तो सब पब्लिक का हाल क्या होगा? पब्लिक तो परेशान है, पब्लिक का बुरा हाल है, पब्लिक तकलीफ में है। कोविड सेकेंड वेव के दौरान में इतने लोग हमारे मुल्क में, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, बेड्स नहीं मिला, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कई बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई हो, यहाँ पे नहीं मिला उन लोगों को। और ऑक्सीजन नहीं मिलता। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह मार्च एंड में, अप्रैल में पूछते, इस साल के स्टेट से पूछते आपका ने कितना ऑक्सीजन है, कितना होना आपको। पेट्रोल, यकीनन सही बोल रहे हैं आप, पेट्रोल की कीमत आसमान पे चले गई। तो ये चीजें है, पब्लिक में गुस्सा है, पब्लिक में तकलीफ हो रही है, पब्लिक में बहुत एंगर है, मगर उसको कैपिटलाइज करना भी आना ना, उसको बोलना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो नहीं हो रहा।
तो ये इसीलिए क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा, वो अब देखेंगे आप सर इंशाल्लाह। इधर कोई भी बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा या तो उसको जेल होता है या तो परेशान होता है, लेकिन आप इतना सारा बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। तो आपको जब आपको सुनिए, क्या डर है आपका? सुनिए, आपको खुशी होंगी मैं जेल गया तो बोला, आपको खुशी होंगी मेरी मौत से? नहीं, आप क्या चाह रहे बोलो, आप कर दो। आप मैंने सुनिए मेरी आवाज उठाता है, मैंने मेरी बात जेल में डाल देते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। आवाज उठाना मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, दूसरा कोई उठाया तो कौन एग्जाम्पल बेलगाम में बहुत सारे लोगों को डाला। तो अरे भाई आप लोग चाह रहे क्या? मेरा राइट है, मैं उठा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ। अब आप नहीं बोल सके तो मैं क्या करूं? आप खाली यूं कहे तो मैं क्या करूं? आप जाके मोदी गले लपट लिए तो मैं क्या करूं? आपको बोलना नहीं आया तो मैं क्या करूं? अगर आप गूंगे हैं तो मैं जबान डालूं क्या? तो अब आपको बोलने का तरीका भी आना। तो ये सवाल है, उनसे पूछो ना, उनको एक जेल नहीं जा रहे, कोई नहीं जेल भी जा रहा। जेल कौन जा रहा? जेल को जाने वाले क्या कांग्रेस के लोग हैं? कौन जा रहा जेल को? जेल को जा रहा दलित, जेल को जा रहा मुसलमान, जेल को जा रहा आदिवासी और इंटेलेक्चुअल्स। कौन से कांग्रेस के लोग जेल को जा रहे? कुछ भी नहीं जा रहे। सर इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट हो बेलगाम की आवाम सपोर्ट कर रही है आपके कैंडिडेट को, इलेक्शन के बाद में भी काम रहेगा पार्टी का? बिल्कुल रहना चाहिए, काम होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम भी उनको मॉनिटर करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको एनकरेज करेंगे और उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे कि अवाम ने आपके लिए इत्तेमाद करके, मोहब्बत करके आपके लिए आपको कामयाब किया, वोट दिया। वोट देना खुद बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है, जीतना तो और बड़ी खुशी की बात है, मगर वोट देना भी बहुत बड़ी एक हौसला अफजाई देते हर एक पार्टी को, उस पर काम करना। सर अफगानिस्तान के बारे में क्या बोलना भाई अफगानिस्तान के बारे में? इस वक्त हिंदुस्तान का रोल क्या होना चाहिए इस मामले में? मेरे को क्या करना है अफगानिस्तान से? आपका स्टेटमेंट? ना मेरा ससुराल वहां का है, ना हमारे गए वहां पे, ताल्लुक ही नहीं है अपने को अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है मोदी जी से पूछो आप लोग। 20 साल में क्या करे वहां पे? $3 बिलियन वहां खर्चा करे, क्या करे? सो है वो हर साल 800-900 बच्चों को बुलाते थे अफगानिस्तान से, पढ़ाते थे बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग देते थे। ऐसे 16,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए 20 साल में। अब इन्हों क्या करें, इनसे पूछना ना, इन्हों जवाब ही नहीं देते, वेट एंड वॉच बोलते खाली। प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, वेट एंड वॉच, तो हर चीज वेट एंड वॉच है इनका। और कुछ सर? बेलगाम जनता के पास, बेलगाम जनता को क्या कहना? बस मैं उनसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुझ पर भरोसा करिए, हमारी पार्टी पर एक भरोसा करिए, एतमाद करिए। और हमारा मकसद ये है कि बेलगाम में आपकी एक लीडरशिप को बनाना, आपको लीडर बनाना, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप आगे बढ़कर बेलगाम हो, कर्नाटका में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकें। ये हमारा मकसद और पैगाम है। और यकीनन हम उनसे अपील करेंगे हमारे लिए दुआ भी करो आप। आने वाले वक्त में आप पूरे हिंदुस्तान में एक अपोजिशन का रोल अदा करने के मौके पर है, ऐसा लग अभी नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। जितना हो सकता है बिल्कुल अपोजिशन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई आप बताओ कि हर बिल के ऊपर हम मुखालिफत कर दे। ओबीसी का बिल आया तो हम बोले कास्ट सेंसस कराओ, क्यों नहीं करा रहे कास्ट सेंसस? 50% का ब्रीच क्रॉस करो आप। और उसमें जैसा महाराष्ट्र में वहां पे कौन है भाई? आप बी टीम बोल रहे हैं, कांग्रेस को नहीं बोलते बी टीम। आप शिवसेना गोद में बैठी हुई है कांग्रेस, शिवसेना गोद में बैठी हुई है कांग्रेस, दोनों क्या दूल्हे भाई हो गए? हाँ, वहां पे वोट लिए, ओवैसी को वोट मत दो, नहीं तो बीजेपी शिवसेना आती। इलेक्शन के बाद तीनों मिलकर निकाह कर लिए। तो ये क्या है? ये इसको अपॉर्चुनिज्म बोलेंगे या सेकुलरिज्म बोलेंगे, कम्युनिज्म बोलेंगे? और वही शिवसेना का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े रह के बोलता है कि हमारे को फखर है हम बाबरी मस्जिद को तोड़े। आप पावर में है, कांग्रेस वाले उनके साथ, वो कम्युनिज्म नहीं है।
यहाँ 6 सीट लड़ रहे तो पेट में दर्द हो रहा। तो यही तो हम बता रहे कि मकसद क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी नहीं होना। और मेरा मानना यह है कि ये मुल्क ताकतवर होगा जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। और एम्पावरमेंट कैसा होगा? वोट डालने से नहीं, लीडर बनने से होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, ये नाम नेहा सेकुलर पार्टियों में, एक बताओ आप कौन है मुस्लिम लीडर? बल्कि पूरे कंट्री में बताओ कौन है। एक लीडर बताओ ना, कोई छोड़ दो, मैं तो गली का लीडर भी नहीं हूं, मैं तो कौन है बताओ? तो उनको ये किसी को भी पसंद नहीं है। हमारा ये बोलना है कि भाई हर कास्ट का, हर कम्युनिटी का लीडर है। सिद्धरामैया कुर्बा कम्युनिटी के नहीं है, येदुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के नहीं है, यादव फैमिली से, डीके वोकालिगा के नहीं है। आप कहीं को नहीं बनते भाई, आप भी बनो। सब जने अपना अपना कर रहे तो आप भी करो ना भाई, इसमें बुरी बात क्या है? जहां पे मुसलमान करामा, नहीं 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 तुम नहीं करना, तुम खाली मुशायरा करना, तुम खाली खजूर खाना, तुम खाली हम तुम्हारे पास आते टोपी पहनते, बस उतना ही कर लो। इस मुल्क की पॉलिटिक्स की रियलिटी ये है कि जिसके पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप है उसी का काम होता, नहीं तो खाली गुलामी करते रहना आप जाके। हम यही बोल रहे कि आप आइए, लीडर बनिए, अपनी बात को उठाइए, डेमोक्रेसी को मजबूत करिए। डेमोक्रेसी को मजबूत करना ये सबकी जिम्मेदारी है। मगर ये सो कॉल्ड पार्टीज का क्या बोलना है? नहीं खाली वोट डालो, तुम खाली वोट डालना, खाली वोट डालना, डर डर के रहना। डर डर किससे कितना डरेंगे? आप 50 साल से डरा रहे हमारे को, क्या हासिल हुआ इसमें? इंपेरिकल एविडेंस है मुस्लिम डिसएम्पावरमेंट का मेरे पास। अभी आज से 6 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़िए आप, लेबर सर्वे आया, सबसे ज्यादा कोविड सेकेंड वेव के बाद नौकरियां गई दलित के बराबर तो मुसलमानों की, सबसे ज्यादा अर्निंग्स कम हुई तो मुसलमानों की। बोलो ना, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? फिर हर बार मुसलमानों के पैगाम देते कि आपकी जिंदगी को खतरा है, आपकी जिंदगी को खतरा है। अरे भाई तुम क्या खतरा? मेरे को अल्लाह जो फैसला कराऊंगा। अब खतरा, अच्छा अगर खतरा भी है तो आप क्या कर रहे? आप तो मेरे को छोड़ के भाग जाते। आप मेरी खबर में आके खाली ठहरे रह के फोटो डालते, फूल चढ़ाते। मैं जिंदा रहना चाह रहा हूं। जिंदा रहने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। जिंदा रहने के लिए एक इंसान को जरूरत है अपनी आवाज की, अपने स्कूल की, अपने महल्ले के डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल वॉइस की। वो जिंदगी की निशानियां हैं। ये खामोश है ना, डर के रहना, इसको जिंदा जिंदगी जिंदा नहीं बोलते इसको। सर अभी यूपी का इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है सर। हाँ, तो ऐसी न्यूज आ रही है कि आजम खान साहब जो है ज्वाइन करेंगे हमारे को। अगर वहां से पहले आजम खान साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आजम खान साहब की जो मुश्किलात में है अल्लाह उसको खत्म कर दे, उनको रिहा करवा दे। और वो जो यूनिवर्सिटी कायम की, वो आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो गरीब अकलियतों की यूनिवर्सिटी है, और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये सब ज़ेली चीज़ा है। आज पहली जरूरत है कि वो जो मुश्किलात में है, तकालीफ में है, उससे उनको छुटकारा मिले। सर जैसा कि आपने कहा कि लीडर की जरूरत है, लीडर पैदा करने की जरूरत है। अक्सर पार्टियों में होता है कि जो लीडर ऑलरेडी हुआ करते हैं वो नए लोगों को लीडर बनने का मौका नहीं देते। मजलिस में ये क्या मामला है? मजलिस तो ये बोल रही है कि आपको लीडर बनाने के वास्ते हम आए यहाँ पर। मजलिस ये बोल रही, मजलिस तो यही बोल रही है कि आपको लीडर बनाने को हम यहाँ पर आए। आप बनो, आप कायद बनो, आप नेता बनो, आप आगे बढ़ो। आप खाली नारे मारने वाले मत बनो। आप ये बैंड बाजा कभी देखे? आप बैंड बाजा देखे कभी? बैंड बाजा में क्या होता? जब तक दूल्हा रहता, दूल्हा अंदर चले गया मैरिज हॉल में, बैंड बाजा वाले चले जाते घर को अपने। वो हाल हमारा बना के रखे हम, बैंड बाजा खाली बस जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके नाम पे जिंदाबाद, इनके नाम पे जिंदाबाद। अरे तुम जिंदा रहो बाबा, आप ही जिंदा नहीं रहे। कब तक हम बैंड बाजा करेंगे इन लोगों का? आप बाजा बजा दो इन लोगों का इलेक्शन में, आप हीरो बनते फिर। सर आने वाला लोकसभा इलेक्शन जो है बीजेपी के लिए, अपोजिशन के लिए इतना कामयाब हो सकता है कि बीजेपी फिर आने वाले इलेक्शन में अपनी जो ये सरकार बना सकती है? अभी तो बहुत दूर है वो, 2024 में है। कभी इतना जल्दी उसके बारे में बोलना मुश्किल है। 2024 में देखना क्या होता, जब अभी तो टाइम है उसको वोट। सर वो M+M के बारे में आप सुना होगा? हाँ, उसके बारे में आप क्या राय?
I am only for MYM.